आप तो उससे मिले हैं, फिर भी आप ऐसे सवाल कर रहे हैं। आपने देखा ना कैसे संस्कारी, भोला, सीधा साधा है वो, और वो तो अभी अभी विदेश से आया है समझी जी। उसका कौन दुश्मन हो सकता है? देखो कहीं कुछ पता चला? क्या हुआ? हमारे लल्ले का कुछ पता चला? एक पापा, वो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस से फोन आ रहा है। शायद हमारा नंबर आ गया है, वो बुला रहे हैं हमें। क्या करना है? बेटा एक काम करो, उनको फोन करके बोल दे कि विक्की और संगम की कोर्ट मैरिज आज नहीं होगी। ठीक है पापा। हाँ, थैंक यू। कहाँ है, कैसे हैं? बरेली नहीं, बरेली के आसपास भी पता लगा। तो वही पूछ रहे थे, विक्की सर का मामला सुलझा क्या? कुछ पता चला क्या? तो कुछ पता चला? ऐसी अब तक पता तो नहीं चल पाया है, पर आप निश्चिंत रहिए, बरेली के बच्चन हैं, कुछ ना कुछ जरूर कर देंगे। किराए मारते हैं फिर से। चलो गाड़ी निकालो, एसपी ऑफिस जाना है। एसपी ऑफिस क्यों? भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। एक बार हमारा हाथ हमारे हाथ आ जाए, मैं किडनैप करने वालों का वो हल करूंगा कि 7 पुश्ते हैं सूरज नहीं देख पाएंगे। चलिए गंगा भैया से पूछते हैं कि विक्की को छोड़े कि नहीं। खड़ा क्या बात कर? चल गाड़ी निकाल। अरे खड़ा क्या है, चल जल्दी कर। विक्की, विक्की विक्की बेटा, उठो बेटा, उठो। संभाल के बेटा, आराम से। अंदर ले चलो बेटा। अरे विक्की सर, संभाल के। संभाल के। आराम से। बहुत क्रिमिनल टाइप का सब लग रहा है सुनने में, एकदम बाहुबली वाला। खा लिया नहीं, लेकिन ना जरूर कह सकती हैं कि टेम्पोररी शिफ्टिंग करवाए थे, कुछ समय के लिए कहीं और पहुंचा दिए थे। बहुत स्पेशल वीआईपी टीम बुलाए थे इस दूल्हा उठा आयोजन के लिए। माय गॉड, इतनी बड़ी राउडी हैं आप। ऐसी बात कर रही है मैडम, हम आपको राउडी लगती है क्या आप? अरे नहीं। आज बरेली के बच्चन्स के एपिसोड में संगम और कृष्णा की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या संगम अपने सपनों के लिए लड़ पाएगी या फिर परिवार के दबाव के सामने हार मान लेगी। एपिसोड की शुरुआत होती है कृष्णा से, जो संगम के ख्यालों में पूरी तरह से डूबा हुआ होता है और उसे सोचते हुए ही कार की सफाई भी कर रहा होता है और उसके सपनों में जैसे खो जाता है। दूसरी तरफ संगम के घर में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। संगम के पिता हेमा से संगम के बारे में पूछते हैं। हेमा बताती है कि संगम अपने कमरे में है और वो काफी परेशान है। तब संगम के पिता अपनी बहू से कहते हैं कि संगम को मंदिर ले जाओ और उसके साथ रहो, शायद उसका साथ उसका मन हल्का कर पाए। इसी बीच हेमा कह देती है कि संगम विकी को पसंद नहीं करती और वो ये शादी नहीं करना चाहती है। ये सुनकर संगम के पिता हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर विकी में कमी क्या है, पढ़ा लिखा है, NRI है और इतना पैसे वाला है। निर्गुण और सुशीला समझाते हैं कि असल में संगम पढ़ना चाहती है और गरीब लोगों के लिए काम करना चाहती है, लेकिन उसके पिता तो बस ये शादी करवाना चाहते थे। जब संगम वहाँ आती है तो उसके पिता उसे मंदिर जाने के लिए कहते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अपनी पत्नी से कहते हैं कि शादी होने तक संगम पर नजर रखी जाए। वही मंदिर पहुंचकर हेमा पूजा में लग जाती है और संगम बाहर कृष्णा से मिलती है। यहाँ संगम अपना दर्द बयान करती है। वो कहती है कि वो अपने सपनों के लिए लड़ते लड़ते अब थक चुकी है। उसका परिवार समझता ही नहीं है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। वो नहीं चाहती कि विकी उसकी लाइफ में आए, पर अब उसे लगता है कि शायद विकी ही उसकी किस्मत है। लेकिन यहाँ कृष्णा उसे हिम्मत देता है। वो कहता है कि उसे अपने सपनों के लिए लड़ते रहना चाहिए। संगम पूछती है कि आखिर कृष्णा उसकी इतनी फिक्र क्यों करता है, पर कृष्णा एक बार फिर से अपनी फीलिंग्स को दिल में छुपा लेता है, लेकिन इतना जरूर कहता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता है और वो उसकी शादी रोककर ही रहेगा। बाद में कृष्णा गंगा को फोन करता है और संगम को बचाने की बात करता है, लेकिन गंगा साफ मना कर देता है। तब कृष्णा सतलुज को फोन करता है और उससे मदद मांगता है और सतलुज भी इस बारे में सोचने लगता है। वहीं घर लौटकर संगम अपना विरोध तेज कर देती है। वो कहती है कि विकी एक इडियट है और जब तक शादी कैंसिल नहीं होगी तब तक वो कुछ नहीं खाएगी। उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे किसी और से प्यार है, लेकिन संगम मना कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ अपने सपने पूरा करना चाहती है। उधर गंगा, सतलुज और माही के बीच भी इसी मुद्दे को लेकर बहस होती है। माही को लगता है कि कृष्णा संगम से प्यार करता है, लेकिन गंगा को ये रिश्ता खतरनाक लगता है क्योंकि संगम का परिवार बहुत अमीर होता है और वो अपनी बेटी की शादी कहीं ना कहीं जबरदस्ती करा रहे होते हैं। इसी बीच विकी एक और चाल चलता है। वो संगम से कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा लेता है ताकि शादी के बाद उसे ऑस्ट्रेलिया ले जाना आसान हो सके। ये जानकर संगम और ज्यादा टूट जाती है। अब उसे डर सताने लगता है कि कहीं विकी से उसकी शादी सच में ना हो जाए। एपिसोड के आखिरी पलों में विकी संगम को उसके कपड़ों और उसके स्टाइल के लिए ताने मारता है। वो कहता है कि उसे मॉडर्न बनना होगा, लेकिन तभी कृष्णा जानबूझकर उसके सामने पैर अड़ा देता है और विकी गिर पड़ता है। इसके बाद विकी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कृष्णा को डांटने लगता है। वहीं संगम के पिता भी कृष्णा को डांट देते हैं और विकी वहां से चला जाता है। जाते जाते संगम कृष्णा से कहती है कि इस तरह छोटी मोटी हरकतें करके उसकी शादी नहीं रोकी जा सकती। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कृष्णा सच में संगम की जिंदगी बदल पाएगा? क्या संगम के सपने बचे रहेंगे या फिर विकी उसे ऑस्ट्रेलिया ले जाने में कामयाब हो जाएगा?
आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।